हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हाईवे अलाइनमेंट, जो कि है हाईवे इंजीनियरिंग का ही एक चैप्टर, और ये है हमारी लेक्चर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें हम कवर करने वाले हैं बेसिक कंसिडरेशंस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ प्लेन एरिया एंड हिली एरिया एंड हाईवे लोकेशंस, मेकिंग ऑफ अलाइनमेंट ऑफ ग्राउंड, setting out alignment of roads, setting out benchmarks, control packs for embankment and cutting। ठीक है, हाईवे अलाइनमेंट क्या होता है? हाईवे की पोजीशन। हाईवे की पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, क्योंकि उसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। बार बार चेंज करने पे उस पर हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना होता है। तो उस खर्चे से बचने के लिए हम एक ही बार में अपने अलाइनमेंट को बिल्कुल ठीक ढंग से डिज़ाइन करते हैं। ये देखिए, ये है हमारी बिल्कुल स्ट्रेट अलाइनमेंट, ये है सर्कुलर अलाइनमेंट। ये देखिए, ये रोलिंग टेरेन है, रोलिंग एरिया है, वहाँ पे हमारा रोड का अलाइनमेंट थोड़ा सर्कुलर है, और ये भी हमारा सर्कुलर एरिया में सर्कुलर अलाइनमेंट है रोड का। तो इन सब पॉइंट्स को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईवे अलाइनमेंट, it is the position of central line of highway on the ground. The alignment of new road should be done very carefully and accurately, because once the road is aligned and constructed, it is very difficult to the change of the alignment due to increase in cost of adjoining land and cost of shifting of costly structure along the road side। ठीक है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था वही है ये। रोड अलाइनमेंट और हाईवे अलाइनमेंट हमारा क्या है? पोजीशन ऑफ सेंट्रल लाइन ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे सेंट्रल लाइन की पोजीशन है। इसको हम केयरफुली और एक्यूरेटली डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि इसको बार बार हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा, बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है। ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ आइडियल अलाइनमेंट। अब आइडियल अलाइनमेंट हमारा कैसा होना चाहिए, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। ये देखिए, ये होना चाहिए शॉर्ट, छोटा होना चाहिए, ज़्यादा लेंथ में ना हो। फिर है इजी, इजी हो, ज़्यादा उस पर ग्रेडियंट ना हो, यानी कि जो भी हमारा ट्रैफिक मूव कर रहा है, उस पर व्हीकल मूव कर रहा है, वो ज़्यादा इस पर व्हीकल ऑपरेशन जो होते हैं उस पर ज़्यादा एक्सपेंस ना लगे, यानी कि हमारी गाड़ी ठीक रंग में आगे जाए, और उस पर जो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं वो काफ़ी कम होनी चाहिए। सेफ़, ये भी वही है, इसमें सेफ्टी कंसिडरेशन फर्स्ट रखी जाती है। इकोनॉमिकल हो, उस पर जो पैसा लग रहा है वो इकोनॉमिकल हो और यूज़फुल हो। यूज़फुल का मतलब इसमें है इसको जो हम रोड बनाते हैं उसको पब्लिक यूज़ करे, ना कि हम ऐसी जगह पे उसको कंस्ट्रक्ट करें जहाँ पे पब्लिक है ही नहीं, जहाँ पे ट्रैफिक है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी उसमें कंसीडर किया जाता है। फैक्टर कंट्रोलिंग अलाइनमेंट्स। अब अलाइनमेंट्स को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें क्या क्या फैक्टर हम कंसीडर करते हैं, ये देखिए। फर्स्ट है ओब्लिगेटरी पॉइंट्स, इसमें ऑब्जेक्शंस होता है। सेकंड है इकोनॉमी, उस पर पैसा कितना लग रहा है। फिर है जियोमेट्रिक डिज़ाइन, जियोमेट्रिक डिज़ाइन उसका कैसा है। फिर है ट्रैफिक, उस एरिया में ट्रैफिक कितना ज़्यादा है। और है अदर कंसिडरेशंस, कुछ अलग पॉइंट्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा ओब्लिगेटरी पॉइंट्स। ओब्लिगेटरी पॉइंट्स यानी कि हाईवे के अलाइनमेंट में अगर ओब्लिगेटरी पॉइंट्स आते हैं तो हम अपने हाईवे अलाइनमेंट को डाइवर्ट कर देते हैं, उसकी अलाइनमेंट हम चेंज कर देते हैं। जैसे फर्स्ट केस है, ये देखिए हमारा रिवर का, ये है हमारी रिवर का केस। इसमें ये है हमारी रिवर और यहाँ पे इसका बैंड है, बैंड के ऊपर से हमारा अलाइनमेंट पास हो रहा है, जो कि डॉटेड लाइन से शो किया गया है। बट हम रोड को इस पोजीशन पे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम किसी भी रिवर बैंड पे रोड को कंस्ट्रक्ट नहीं करते, उसका ब्रिज उस पॉइंट पे, बेंडिंग पॉइंट पे नहीं बनाते। इसको हम डाइवर्ट करेंगे इस डायरेक्शन में, और जब रिवर बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में होगी उस पॉइंट पे हम
ब्रिज को बनाएंगे और उस पर रोड को बनाएंगे। ठीक है, बैंड पे हम कोई भी ब्रिज कंस्ट्रक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि बैंड पे वाटर की टेंडेंसी होती है उस एरिया को धीरे धीरे वो अपने फ्लो के साथ घिसाती रहती, काटती रहती है मिट्टी को, और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। बैंड की विड्थ है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, जिससे कि हमारा जो स्ट्रक्चर उसके आसपास होगा उसमें डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो बैंड पे हमारा जो अलाइनमेंट होगा उसको हम अवॉइड करते हैं, और जो स्ट्रेट लाइन पे हमारा रिवर होगा उस पर हम ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑप्शन बी, जिसमें हम हिली एरिया को कंसिडर करते हैं। अगर हिली एरिया है तो उसके जैसे ये है हमारी एक हिल, एक ये है हमारी हिल, ये भी हमारी हिल है और ये भी हमारी हिल है। हमें पॉइंट ए से सी पे अगर जाना है तो पहले पॉइंट ए से बी पे, फिर बी से सी पे। हम ऐसे क्यों गए, क्योंकि ये देखिए 4 हिल्स हैं यहाँ पे और सभी की हाइट कंटूर के द्वारा हमें समझाई गई है, और मिनिमम हाइट जहाँ पे है वहाँ से हमने अपना जो रूट है वो डिसाइड किया है, ताकि रोड को बनाने में इजी हो, हमें कोई भी ज़्यादा कटाई जो सॉइल की करनी होती है या फिर ज़्यादा फिलिंग करनी होती ना करनी पड़े। तो इस चीज़ से हमें जो हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है ये है लेक। कोई भी तालाब है या कोई मार्सी लैंड है, दलदल एरिया है, तो उसको हम अवॉइड करते हैं, उसको बाईपास कर देते हैं, उसके साइड में से हम निकल जाते हैं अपने अलाइनमेंट के साथ। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट डी, ये है पॉइंट हमारा ए, फिगर में थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ये है पॉइंट हमारा बी, ये है पॉइंट हमारा सी। हमें ये सी पॉइंट पे अगर जाना होता है तो हम बीच में ये लिंक रोड बनाते हैं, लिंक रोड बनाते हैं, ना कि हम ए से बी, बी से सी, सी से ए ऐसा डिज़ाइन करेंगे। तो मोस्ट कन्वीनियंट जो हमारा डिज़ाइन होगा वो बीच में एक लिंक रोड छोटा सा ये बनाने का होगा, ना कि हम इसको ट्रायंगुलर शेप में जॉइंट कर दें। इससे हमारा खर्चा ही बढ़ेगा और काफ़ी ज़्यादा मटेरियल भी वेस्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये देखिए ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स जो अभी मैंने बताया है, टाउन्स हैं, ब्रिजेस हैं, माउंटेन पास हैं एंड क्वेरीज। ठीक है, ये सारे हमारे ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स हैं। और इससे अलग हमारे जो होते हैं जिसको हम अवॉइड करते हैं, टेम्पल्स हैं, चर्च हैं, मॉस्क हैं, मार्सी एंड वाटर लॉग एरिया हैं, तो इनको हम अवॉइड करते हैं, इनके पास से हम अपने अलाइनमेंट को नहीं लेके जाते। नेक्स्ट हमारा कंसिडरेशन है इकोनॉमी। उस पर हमारा जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो इकोनॉमिकल बजट के अंडर में होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जियोमेट्रिक डिज़ाइन। जो हमारा रोड अलाइनमेंट है वो जियोमेट्रिक जो डिज़ाइन है उसके अंडर होना चाहिए। जैसे उस पर साइड डिस्टेंस, ग्रेडियंट, रेडियस कर्व, ये सभी अप्लाई होनी चाहिए। ओवरटेकिंग ऑपरेशन एंड सेफ ओवरटेकिंग, सेफ स्टॉपिंग डिस्टेंस जो हमने एक लेक्चर में कंसिडर की हैं वो सभी इस पर अप्लाई होनी चाहिए। उन सभी को हम कंसिडर करके ही अपना हाईवे अलाइनमेंट डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट है ट्रैफिक। ट्रैफिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इस पर इफ़ेक्ट करता है। किसी एरिया का ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें वहाँ पे रोड बनाना पड़ता है। जैसे ज़्यादा ट्रैफिक है तो काफ़ी हैवी लोड वो हमारा रोड बियर कर सकता है, और अगर वहाँ पे कम ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक मूवमेंट कम होता है, तो उस पर हम कम लोड का अपना रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये भी उस पर कंसिडर कर किया जाता है। अदर कंसिडरेशंस में ये आता है जैसे हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स, ये है समुद्री या रिवर एरिया। फिर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, कुछ पॉलिटिक्स के जो एरिया होते हैं उसको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन हो सकता है और वहाँ पे हम रोड को जो बनाएंगे वो वेस्ट हो सकता है। फिर है ड्रेनेज कंसिडरेशंस, वहाँ पे ड्रेनेज की कंसिडरेशन की जाती है, वहाँ पे इजीली ड्रेनेज है या नहीं है।
द अलाइनमेंट शुड नॉट क्रॉस फॉरेन टेरिटरी, कोई वहाँ पे आसपास अगर अदर कंट्री का एरिया भी हो तो हमारे रोड अलाइनमेंट उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये सारे कंसिडरेशंस अदर कंसिडरेशंस में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे लोकेशन। अब हाईवे को जब लोकेट करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ सर्वे करने होते हैं, तो वो कैसे हैं, ये इनको हमने 4 स्टेप में डिवाइड किया है, 4 स्टेजेस में, ठीक है। फर्स्ट स्टेज है हमारी मैप स्टडी, फिर है रिकॉनेसेंस, थर्ड है प्रिलिमिनरी सर्वे एंड फोर्थ है फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। इन सब में हम धीरे धीरे कवर करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है मैप स्टडी। मैप स्टडी जैसे नाम से पता लग रहा है, इसमें हम जो मैप होता है किसी भी एरिया का, किसी भी लोकेलिटी का, उसको हम स्टडी करते हैं। इस मैप को प्रोवाइड करवाता है सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया प्रोवाइड करवाता है, जिसमें 30 to 15 कंटूर इंटरवल्स के बिहाफ पे इसको बनाया जाता है। कंटूर्स आपने सर्वे में पढ़ा होगा, तो उन्हीं के बेस पे हमें इसको स्टडी करते हैं। द प्रोबेबल अलाइनमेंट कैन बी लोकेटेड ऑन मैप फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स अवेलेबल ऑन द मैप। अब मैप से हमें क्या क्या पता लगता है, ये देखिए। अलाइनमेंट अवॉइड कर सकता है इससे वैली, पॉन्ड्स, लेक्स। मैप से हमें पता लग जाएगा उस एरिया में वैली कहाँ पे है, पॉन्ड्स कहाँ पे हैं, लेक्स कहाँ पे हैं, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। व्हेन ए रोड हैज़ टू क्रॉस ए रो हिल, पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग थ्रू ए माउंटेन पास। अगर रास्ते में कोई माउंटेन हिल है या उसकी रो है, तो उसको हम पास करने के लिए, उसको हम क्रॉस करने के लिए माउंटेन पास का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द लोकेशन ऑफ ब्रिज साइट फॉर क्रॉसिंग अवॉइड बैंड्स, ये हमने अभी डिस्कस किया था, बैंड्स को हम अवॉइड करते हैं। व्हेन ए रोड इज़ टू बी कनेक्टेड बिटवीन 2 स्टेशंस, वन ऑफ द टॉप and other is the foot of the hill, then alternate route can be suggested keeping in view the permissible gradient। अगर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट हाइट पे है, ज़्यादा हाइट पे है, एक कम हाइट पे है, बिल्कुल बॉटम पे है, तो उसको जब हम कंसिडर करते हैं तो एक अल्टरनेट वे से हम उसको डिज़ाइन करते हैं। डायरेक्ट हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ग्रेडियंट काफ़ी हाई हो जाएगा और उस पर व्हीकल ऑपरेशन काफ़ी कॉस्टली होता है और डेंजरस भी होता है। जैसे ये मैप है, मैप में हम स्टडी करेंगे किस एरिया में, ये देखिए यहाँ पे पहाड़ है, ये हमारा फॉरेस्ट एरिया है, ये हमारा रेजिडेंशियल एरिया है, ये हमारी रिवर है। इस मैप से हमें पता लगा कि कहाँ कहाँ पे रिवर है, रेजिडेंशियल एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, और हमें अपने रोड को कहाँ से क्रॉस करना है। तो हमने ये देखिए हिल एरिया को बचाते हुए उसके साइड से हमने निकाल दिया और फॉरेस्ट के अंदर से हमने निकाल के और स्ट्रेट जो हमारी लेंथ होगी रिवर की, वहाँ से अपने ब्रिज को बनाया और उसके ऊपर से अलाइनमेंट को हमने क्रॉस किया है, ठीक है। ये थे हमारा मैप स्टडी के एडवांटेजेस। नेक्स्ट आता है हमारा रिकॉनेसेंस। इसको, ये भी हमारा रिकॉनेसेंस सर्वे होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो डाटा मैप से हमें नहीं मिल पाता उसको हम कंसिडर करते हैं। जैसे क्रॉस ड्रेनेज वर्क, अगर वहाँ पे कोई नदी है और ब्रिजेज हैं और उनका एक दूसरे के साथ क्रॉस सेक्शन हो रहा है, एक दूसरे को हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं। मैक्सिमम फ्लड लेवल, उस एरिया में मैक्सिमम फ्लड का लेवल कितना हो सकता है रेनी सीजन में, और नेचुरल ग्राउंड वाटर लेवल कितना है उस एरिया में। ये सभी हमें मैप पे नहीं मिल पाता डाटा, तो इसके लिए हमें वहाँ पे जाना पड़ता है और ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे चेक करनी पड़ती हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे मिट्टी कैसी है, सोइल टाइप कैसी है, तो वो भी हमें वहीं जाके पता लगता है। फिर वहाँ पे जाके हमें पता लगेगा अगर हम वहाँ पे रोड बनाते हैं तो उसके लिए मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो हमें कितनी दूर से मंगाना पड़ेगा उसको, तो उसका हमें अलग से खर्चा हमारा बढ़ जाता है, तो वो भी हम कंसिडर करते हैं। जैसे मटेरियल, वाटर एंड लोकेशन ऑफ स्टोन क्वेरीज जहाँ पे स्टोन हमें मिलते हैं वो कितनी दूर है, तो इन सभी का हम कंसिडर करते इस सर्वे को बोलते हैं रिकॉनेसेंस सर्वे, ठीक है। ये एक
रफली आइडिया प्रोवाइड करवाता है किसी भी टेरिटरी के बारे में। फिर आता है हमारा प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट स्टेज है। रिकॉग्निशंस सर्वे के बाद इसको हम कंसिडर करते हैं। द सर्वे टू सर्वे द वेरियस अल्टरनेट अलाइनमेंट प्रपोज्ड आफ्टर द रिकॉग्निशंस सर्वे। रिकॉग्निशंस सर्वे के बाद हम पता कर सकते हैं कि जिस रास्ते पे ज़्यादा हमें खर्चा लग रहा है और किसी रास्ते पे अगर कम खर्चा लग रहा है तो हम उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करके और डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें हमें खर्चा कम लगे, हमारे इकोनॉमिकल बजट हमारा ख़राब ना हो। फिर है एस्टिमेट क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क। वहाँ पे अर्थवर्क कितना होगा प्रिलिमिनरी सर्वे में हम डिसाइड करते हैं। इसमें इंक्लूड होता है लेवलिंग वर्क, उसमें हम लेवलिंग करेंगे उस एरिया की। ड्रेनेज वर्क, जो हमारा ड्रेनेज वर्क है वो करेंगे। सोइल सर्वे, सोइल का सर्वे करेंगे क्या कि वहाँ पे सोइल किस टाइप की है, कितनी अच्छी है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है या नहीं है। फिर है मटेरियल सर्वे। मटेरियल सर्वे जैसे हमने बताया इजीली अवेलेबल है मटेरियल या नहीं है। ट्रैफिक सर्वे एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनल सेंटर लाइन। इन सब के डिटर्मिनेशन के बाद वहाँ पे हम सेंटर लाइन को डिसाइड करते हैं। ये था हमारा प्रिलिमिनरी सर्वे। इट इज़ कैरिड आउट बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अब प्रिलिमिनरी सर्वे कैसे हम कंडक्ट करते हैं, दो टाइप से। एक होता है कन्वेंशनल अप्रोच, एक होता है मॉडर्न एंड रैपिड अप्रोच। कन्वेंशनल अप्रोच में क्या होता है, उसमें हम किसी सर्वेयर को वहाँ पे खुद भेजते हैं साइट पे और वो मैन्युअली वहाँ पे जाके हर एक डाटा को रिकॉर्ड करता है। और मॉडर्न रैपिड अप्रोच में हम क्या करते हैं, फोटोग्राफिक व्यू होता है जो हम सैटेलाइट से लेते हैं, इसको बोलते हैं फोटोग्रामेट्रिक मेथड। फोटोग्रामेट्रिक मेथड, इस मेथड से हम उस एरिया का फ़ोटो लेते हैं और उस फोटो से हम इंटरप्रेट करते हैं वहाँ पे जो लेक्स हैं, जो मिट्टी है, उनका जो डाटा है वहाँ से हम उसको कलेक्ट करते हैं। ये काफ़ी रैपिड होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे मेथड ऑफ प्रिलिमिनरी सर्वे। नेक्स्ट हमारा आता है और लास्ट पार्ट हमारा फाइनल लोकेशन एंड डिटेल्ड सर्वे। फाइनल लोकेशन एंड डिटेल्ड सर्वे, ये है लोकेशन। अब हमने वहाँ का सर्वे कर लिया है, हमें पता है कहाँ कहाँ पे ओब्लिगेटरी पॉइंट्स हैं, कहाँ पे नदियाँ हैं, कहाँ पे पहाड़ हैं और कहाँ पे पेड़ हैं। हमें कहाँ से अपने रोड को निकालना है और हमने सेंटर लाइन भी उसकी डिसाइड कर ली है। अब हमें वहाँ पे फाइनल लोकेशन करनी है। ठीक है, जो कि हम करेंगे ट्रांजिट थ्योडोलाइट के द्वारा। द सेंटर लाइन ऑफ रोड फाइनलाइज्ड इन द ड्राइंग्स इज टू बी ट्रांसफर्ड ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग द लोकेशन सर्वे। अब जो हमने सेंटर लाइन डिसाइड की थी उसको हमने ग्राउंड पे ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, ट्रांजिट थ्योडोलाइट के हेल्प से। ठीक है, इसमें हमने स्टैक्स को अपने जो सेंटर लाइन है उसको डिसाइड करके उस पर स्टैक्स गाड़ दिए हैं, जो कि अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी तो उसमें 50 मीटर का इंटरवल होगा, अगर रोलिंग टेरेन होगा तो 20 मीटर का उसमें इंटरवल होगा, बीच में गैप होगा दो स्टैक्स के बीच में। ठीक है, ये इसमें बताया गया। लोकेशन के बाद अब आता है डिटेल्ड सर्वे। टेम्परेरी बेंचमार्क आर फिक्स्ड। इसमें हमें टेम्परेरी बेंचमार्क फिक्स करना होता है अलाइनमेंट के साथ में, जो कि हर एक 25 मीटर की डिस्टेंस पे हम टेम्परेरी बेंचमार्क सेट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लेवल्स हम लेते हैं अलोंग द सेंटर लाइन। ठीक है, लेवलिंग वर्क इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस एज द वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट की केस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अर्थवर्क कैलकुलेशन एंड ड्रेनेज डिटेल्स आर टू बी वर्कड आउट फ्रॉम द लेवल नोट्स। लेवल नोट से ही हमें पता लगेगा वहाँ पे कितनी ज़्यादा कटिंग करनी या कितनी ज़्यादा फिलिंग करनी है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑल रिवर क्रॉसिंग वैली एक्सेट्रा शुड बी सर्वेड इन डिटेल। ठीक है, जो भी वहाँ पे वैली हैं, अगर क्रॉसिंग्स हैं तो उन सबको हमें फुल डिटेल में सर्वे करना होता है ताकि हमें उसकी क्वांटिटी को इजीली फाइंड आउट कर सकें और हमें जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट होगी हमारी प्रोजेक्ट की उसका हम डिसाइड कर सकें। तो ये थी हमारी
आज की यूनिट, इसका नाम था हाईवे अलाइनमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहें। मैं आपके सामने काफ़ी सारी ऐसी ही वीडियो लेके आने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।